ओम शांति। एक बार एक हाथ की ताली से आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अनुभव युक्त मीठी मम्मा और बाबा के दिव्य अनुभवों को शेयर किया और बहुत सुंदर युक्ति से हमें बाबा की पुरुषार्थ के लिए आगे बढ़ने की युक्ति बताई। अभी हम सब के समक्ष आदरणीय राजू भाई जी आएंगे, तब तक हम बाबा की याद में बैठेंगे और जिन्होंने सौगात नहीं लिया है वह जाएंगे कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहां आपको सौगात दिया जाएगा। ओम शांति। रूहानी नूर छलकाए नैनों
ओम शांति। राजू भाई जी का हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं। आदरणीय भाई जी, आप कानपुर के एक आध्यात्मिक परिवार में आपका जन्म हुआ और आप हेडक्वार्टर मुख्यालय के अंदर 72 से ही समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप बहुत ही विशेष सेवा के अधिकारी हैं। आपको बाबा ने वरदान दिया दिव्य बुद्धि का, और आपने सिंधी भाषा सीखकर 76 से हिंदी मुरली टाइप करने तथा वरदान स्लोगन आदि की जो सेटिंग है वह आपके द्वारा प्राप्त होते हैं। बाप दादा के महावाक्यों को आप बहुत ही शीघ्रता से टाइप करके सारे विश्व के कोने कोने में पहुंचाने का एक बहुत बहुत अनोखी सेवा कर रहे हैं। आप इनके साथ ही आप ग्राम विकास प्रभाग के भी उपाध्यक्ष हैं, जिसके अंतर्गत शाश्वत यौगिक खेती की प्रोजेक्ट को आपने शुरुआत करके आज अनेक आत्माओं को गांव-गांव में ईश्वरीय सेवाएं हो रही है। आपने विदेश में भी भ्रमण करके आध्यात्मिकता का प्रचार किया है। यूएसए, यूरोप, अफ्रीका आदि अनेक देशों में भ्रमण किया है। आपने पुस्तकों का भी निर्माण किया है, ज्ञान सरिता, ज्ञान वीणा, ज्ञान सुमन, और इसके साथ साथ आप शांतिवन, ज्ञान सरोवर आदि सभी परिसरों की जो फोटो कॉपी डिपार्टमेंट है, जो प्रिंट होती है, मुरलियाँ हमें प्राप्त होती है, उसके भी आप बहुत सुंदर संचालन करते हैं। तो ऐसे विशेष अनमोल बाबा के यज्ञ रतन आदरणीय राजू भाई जी से हम सुनेंगे। आपका विषय है कर्मातीत विकर्माजीत बनने की विधि। आदरणीय राजू भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आप सभी बहुत सुंदर सुंदर अनुभव करने के लिए पहुँचे हैं। हम सबकी पढ़ाई का एक लक्ष्य है कि हमें विक्रमाजीत कर्मातीत बनना है। जब हमने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया, सबसे पहला पाठ मैं कौन हूँ, इस पहेली को हल करा। जब मैं की पहचान मिल गई और उस स्वरूप में स्थित होने लगे, तो देह भान, देह का अभिमान धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्योंकि मीठे बाबा ने कर्मों की गति सिखाई। गति माना चाल, कर्म कैसे चलते हैं और उन कर्मों का क्या क्या परिणाम होता है। संगम युग पर जब हम बाबा की श्रेष्ठ मत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करने की कला सीखते हैं, तो हमारे कर्म सतयुग और त्रेता में आधा कल्प तक अकर्म कहलाते हैं। वहाँ भी कर्म सभी को करना पड़ता ही है, क्योंकि कर्म क्षेत्र पर आना, कर्म के बिना कोई भी नहीं रह सकता। बाबा ने एक शब्द को परिवर्तन किया, बच्चे, कर्म संन्यास नहीं होता। कर्म क्षेत्र पर जब तुम आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती हो, शरीर धारण करती हो, तो कर्म तो करना ही है। लेकिन कर्म संबंध में आते कर्म बंधन न बने, कर्मों का कोई कड़ा हिसाब किताब न बने,
तो सतयुग और त्रेता के अंदर जब आत्मा संपूर्ण पावन है, सतो प्रधान है, तो संगम की प्रारब्ध कर्म अकर्म के रूप में हम सब भोगते हैं। लेकिन जब हम अपने स्वरूप को, स्वधर्म को भूलते, द्वापर युग में जब आत्मा प्रवेश करती तो वहाँ से दो पुर हो जाते। आत्माभिमानी स्टेज देह अभिमान में बदल जाती। योग बल की रचना भोग बल में बदल जाती। और द्वापर युग से विकारों के अधीन होने के कारण, देह अभिमान के कारण जो भी कर्म किए वो विकर्म पाप कर्म बने। और वो कर्म करते करते आत्मा जो सतो प्रधान स्टेज में संपूर्ण पावन थी, उसकी संपूर्णता की डिग्री कम होती गई। द्वापर तक 8 डिग्री कम हो गई, आधी स्टेज रह गई। 16 कला संपूर्ण देवी देवताएं द्वापर में आते आते 8 कलाओं तक पहुंच गए और आगे बढ़े। देहमान के वश विकर्म किए, पाप कर्म हुए, तो कलयुग के अंत में आकर 9 कला, हर कर्म विकर्म होने लगा। क्योंकि किसी न किसी विकार के अधीन हो करके कर्म किया। कोई कहते हैं हम तो सदा श्रेष्ठ कर्म ही करते, हम निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा करते। फिर भी बाबा कहते बच्चे, इस समय निष्काम या निस्वार्थ सेवा नहीं होती, उसके पीछे कुछ न कुछ कामनाएं छिपी हुई रहती हैं। नाम की, मान की, महिमा की, शान की, किसी भी प्रकार की कामनाएं जो आत्मा के कर्मों को श्रेष्ठ कर्म से नीचे ले आती हैं। और इस समय जब सभी आत्माएं अनेक प्रकार के विकर्म करते करते तमोगुणी, तमो प्रधान बन जाती हैं, तब बाबा करके उन्हें योग सिखाते, शक्ति देते, श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखाते। और इसी समय आत्मा विकर्मों पर जीत प्राप्त करती, विक्रमाजीत बनती है। लेकिन उसके लिए विधि क्या है? विक्रम न हो, उसके लिए बाबा ने हम सबको आत्मा का ज्ञान दिया, स्वराज्य अधिकारी बनाया। क्योंकि कोई भी विकर्म कर्म इंद्रियों के द्वारा हो रहे हैं, और उन कर्म इंद्रियों पर शासन करने वाली आत्मा जब वो अधीन हो गई कर्म इंद्रियों के, तब उससे विकर्म हुए। इस समय भी ब्राह्मण जीवन मिलने के बाद भी कई आत्माओं से परोक्ष अपरोक्ष विकर्म होते हैं। और वो विकर्म जिनके बारे में कई बार पता भी नहीं चलता, सूक्ष्म रूप से भी जब हम बॉडी कॉन्शियस में आकर के किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, नफरत रखते हैं, किसी के प्रति बहुत ऊंची भावनाएं रखते हैं और किसी के प्रति गिराने की भावनाएं रहती हैं, उसके आगे बढ़ने में हम खुशी का अनुभव नहीं करते, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। शुभ सोचने की बजाय हम उसके प्रति कुछ अशुभ सोचने लगते हैं, तो कर्म हमारे विकर्म होते जाते हैं। बाबा हम सबको इस समय स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, और सबसे पहला शासन अपने मन पर कैसे किया जाए, उस पर कैसे लगाम लगाई जाए,
वो लगाम भी अपने बच्चों के हाथ में देते हैं। सबके पास है लगाम। मन को कंट्रोल करने की लगाम जिसके पास है हाथ उठाओ। है? नाम क्या है लगाम का? श्रीमत, जो हम सबको बाबा की मुरली से मिलती है, रोज मिलती है। श्रीमत की लगाम जिसके हाथ में है, मन चाहे जितना चंचल है, घोड़े समान है, भागता है, कंट्रोल नहीं होता, वो लगाम अगर हाथ में है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाबा ने हमें ये कहा है कि बच्चे, मन को मारना भी नहीं है, मन को कोई भी प्रकार से दमन और अमन नहीं करना है, लेकिन इसको श्रेष्ठ संकल्प दे करके सुमन बनाना है। मन आपके कंट्रोल में आ जाएगा तो ये कर्म इंद्रियां और मन, इन दोनों का बड़ा साथ है, दोस्ती है। इसके बीच में एक शक्ति है सबके पास, वो है विवेक की शक्ति, बुद्धि की शक्ति। जब कोई संकल्प उठते हैं, मन में कोई विचार चलते हैं, तो विवेक उस समय उसको कहता है ये राइट नहीं है, ये नहीं करना, इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन वो संस्कारों के, कर्मेंद्रियों के इतने अधीन हो गया है, जो संकल्प उठता है विवेक को दबा करके भी वो कर्म कर लेता है, और वो कर्म विकर्म बन जाता है। इसलिए उसको उस कर्म का पश्चाताप करना पड़ता है। कर्म के बाद अगर कोई संकल्प चलते नहीं करते तो अच्छा था, ये कैसे हो गया, मैंने सोचा नहीं था, बोल दिया, कर लिया, हो गया, तो वो कर्म ज्ञानी तु आत्मा नहीं कर सकती। वो पराधीन है, परवश है। जिसका स्व पर शासन है, वो क्या देखना है, क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या सुनना है, क्या करना है, सब पर उसका संपूर्ण अधिकार है। और अगर अधिकारी बन करके इन कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखा जाए तो कोई भी कर्म ज्ञानी तो आत्मा से पाप कर्म विकर्म नहीं हो सकता। परवश स्थिति ज्ञानी आत्मा की नहीं है, वो अज्ञानी की है। बाबा के बच्चे बन गए, बाबा ने हमें अपना बनाया, अपनी शक्ति दी। बाबा की शक्तियों को अगर हम साथ रखते हैं तो हम अपने आप पर संपूर्ण कंट्रोल कर सकते हैं। विक्रमाजीत बनने की सबसे अच्छी विधि है योग का बल। योग का बल माना श्रेष्ठ संकल्पों का बल, परमात्म स्मृतियों का बल। जिसके पास वो बल है, वो एक एक कर्म इंद्रिय से वही कर्म करता है जो सुख कर्म हो, विकर्म न हो, पाप कर्म न हो। तो इस समय जब हम पहले कर्मेंद्रिय जीत बनते, तो कर्मेंद्रिय जीत बनने के बाद ही हम विक्रमाजीत बन पाते हैं। विक्रमाजीत आत्मा ही मायाजीत, प्रकृति जीत कहलाती है। अगर विकर्म हो रहे हैं तो माया उससे कोई न कोई कर्म गलत करा रही है, वो माया जीत नहीं है। वो प्रकृति की जीत, प्रकृति पर जीत नहीं प्राप्त की है। इसलिए हम सबको योग अभ्यास में रोज सवेरे अमृत वेले दिन में बार बार बाबा की श्रीमत मिलती है। बच्चे अकाल तख्त पर बैठकर मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखकर इन कर्म इंद्रियों से वही कर्म करो जो श्रेष्ठ मत श्रीमत मिली है। श्रीमत प्रमाण ही अगर कर्म हो, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कर्म कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत सुंदर तराजू बाबा ने दिया, हर एक के पास है। और वो तराजू है ब्रह्मा बाबा की प्रैक्टिकल जीवन। हम सब बच्चों को बाबा ने कोई नया रास्ता नहीं दिया चलने के लिए।
साकार में ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ करके फिर बच्चों को सिखाया किस तरह से बाबा के ऊपर समर्पित होकर के रहना है, किस तरह से अपने लौकिक अलौकिक परिवार में प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना है। ब्रह्मा बाबा हम सब के आगे साकार में उदाहरण बने और हम सब बच्चों को कहते, बच्चे केवल मुझे फॉलो करते चलो, कदम पर कदम रखते चलो। अनेक परीक्षाओं का सामना करते हुए सच की नैया में बैठते हिलते डुलते कहाँ से कहाँ पहुँचाया और उन परिस्थितियों के बीच में रहते हुए गुप्त पुरुषार्थ करके ब्रह्मा बाबा कर्मातीत बन गए। 32-33 साल का गुप्त पुरुषार्थ और उसमें भी विशेष लास्ट दिनों का पुरुषार्थ। दादियों के द्वारा जिन्होंने साकार पालना ली है उनके द्वारा सबने सुना है। आज मैं कर्मातीत स्थिति की 2 उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, एक ब्रह्मा बाबा का और एक दादी प्रकाश मणि का। दादी प्रकाश मणि के साथ तो मैं उनकी कर्मातीत स्थिति को बहुत समीपता से देखता रहा, अनुभव करता रहा, रोज उनसे मिलता रहा। कैसे गुप्त पुरुषार्थ करके एक धुन लगा दी, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है। इतनी सब यज्ञ की जवाबदारियां, यज्ञ का विस्तार करने में सबसे नंबर 1 दादी जी का पार्ट रहा, दादी प्रकाश मणि जी का। आप सब जानते हो जिस हाल में आप बैठे हैं, ये दादी जी का एक बहुत बड़ा विजन, जो ब्रह्मा बाबा कहते थे बच्चे इतना बड़ा हाल बनेगा, इतने बच्चे आएंगे, ऐसे योग करेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे। दादी जी खड़े होकर के सारा दिन रात इसका सुंदर निर्माण कराया। एक नहीं, मैं तो शुरू से 71, 72 से साथ रहा। हर वर्ष एक नया स्थान, कितने बच्चे आएंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। जब पहला 94 में यहाँ मेला किया, 10,000 लोग आए थे और पूरा मेला टेंट में था। पूरा मेला ही टेंट में थे, यहाँ मकान था ही नहीं, केवल एक जो अभी साबुन फैक्ट्री है वो स्थान थोड़ा बना हुआ था और एक दादी कॉटेज था, छोटा सा बना हुआ था। जब मेला किया बाबा के उसके बाद आया तूफान, आंधी और सारे टेंट सबके उड़ गए। दादी जी की नींद पिट गई। इतना उमंग उत्साह से 10,000 लोग आए, बाबा से मिले, हुआ सब कुछ, उसके बाद उनके लिए बैठने की जगह नहीं रही। अब बाबा बड़ा मुस्कुराते हुए बोलते हैं, बच्चे कोई बात नहीं, यहाँ एक छोटा सा स्टेज बना के बाबा के लिए 3 सीट लगा दो और बच्चों के लिए 100 के बड़े बड़े हाल बना दो। एक ज्ञान शांतिवन का निर्माण कार्य होना लगा। बहुत कुछ किया। दादी जी की विशेषताएं क्या बताऊं मैं, बहुत कुछ उन्होंने साकार में सवेरे सवेरे बाबा के कमरे से आती और मुरली के बाद मुझे कहती तुम मेरे पास आओ, मुझे आज बाबा ने ये कहा, मुझे आज बाबा ने ये कहा, मुझे बाबा ने ये कहा, ये लिखो, ये करो। बहुत कुछ प्लानिंग, बहुत कुछ इस यज्ञ को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। लेकिन लास्ट दिनों में 2005 से 7 केवल 1.5-2 साल में एकदम न्यारी प्यारी उपराम सब हदों के बंधन को काट दिया। आंख बंद कर लिया ऐसे, कोई से बात कर लेती और कोई के आगे ऐसे बंद कर लेती आंख। जब मैं जाता दादी को ऐसे हाथ लगाता, दादी आ गया, बोलो बोलो, कुछ कहना है।
एक दिन ऐसे बैठी थी, कर्मातीत स्थिति की बात सुना रहा हूँ। बहुत देर तक मैं ऊपर माउंट आबू से नीचे आया था, दादी अपने कॉटेज में बैठी थी सोफे पर अकेले। तो आँख ऐसे बंद थी, लेकिन वो बहुत कुछ मगन स्थिति थी, नींद वाली स्थिति भी नहीं थी, खोई हुई भी नहीं थी, लेकिन ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत गहरे विचारों में है। तो मैं थोड़ी देर बैठा रहा बाजू में, लेकिन देखा है तो जरा भी हलचल नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हाथ टच किया, हमने दादी तो बड़े प्यार से ऐसे कहती, अच्छा तुम आ गए, बोलो बोलो। अब मैं जो बोलना था वो तो भूल गया सब। मैंने कहा दादी एक बात पूछूं? हाँ बोलो। कहा इतनी देर से मैं आपके पास बैठा हूं, आप क्या कर रही थी? तो कहती है बताऊं बताऊं? हाँ दादी बताओ। तो इतना प्यार से अपनी उस स्थिति का वर्णन करते करते वो चुप हो गई। कहती आज मैं बैठी थी तो अपना जो हीरा है, ऐसे उंगली किया, ये जो आत्मा रूपी हीरा है, उस हीरे को मैं अपनी हथेली पर ला करके चारों तरफ से देख रही थी कि इस हथेली में कोई अभी भी, इस हीरे में अभी भी कोई दाग तो नहीं है। बहुत देर तक मैं अपने तीसरे नेत्र से उस हीरे को बहुत देर से देख रही थी, मुझे कोई दाग दिखाई नहीं दे रहा था। तो साकार बाबा सामने खड़े हो गए, क्या बच्ची देख रही है? तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मैं देख रही हूँ कि अभी तक कौन कौन से दाग हैं। अरे बच्ची ये हीरा तो बेदाग बन गया है। दादी ने इतना बोला और चुप हो गई, क्योंकि उसने समझा कि कैच करेगा बेदाग हीरा तो यहाँ रह ही नहीं सकता। जब बेदाग बन गई तो यहाँ कैसे रहेगी? जब तक थोड़ा बहुत कुछ दाग है तब तक तुम साकार में हैं। लेकिन जब उन्होंने ये शब्द बोले और मेरी तरफ देखा और मैंने कुछ कैच किया, लेकिन चुप। कहती ख्याल नहीं करना, बाबा ने ऐसे दिखाया मुझे, बहुत गुप्त पुरुषार्थ करके उन्होंने अपने एक एक संस्कार को, एक एक बात को चेक किया। हम लोगों के पास फुर्सत है? ये सेवा ये सेवा ये सेवा, सारा दिन भाग दौड़ की जिंदगी में जी रहे हैं। यहाँ मकान बनाना, यहाँ सेंटर बनाना, यहाँ अभी संदेश नहीं मिला, यहाँ जाना, यहाँ करना। बाबा कहता है ये सेवाएं तो बाबा अपने आप करा लेगा, तुम स्वयं को संपन्न बनाने के लिए रेस करो। अभी समय कह रहा है कर्मातीत स्थिति को बनाने का पुरुषार्थ करो। क्या किया दादियों ने? बाबा की बात सुना देता हूँ, फिर दादी की सुनाता हूँ। ब्रह्मा बाबा ने कोई सेवा नहीं छोड़ी। बाबा के पास जितने पत्र आते थे, बाबा सब पत्र भी लिख रहे थे। बाबा अपने सामने शांति स्तंभ के बाजू में जो मकान है, ट्रेनिंग सेंटर नीचे का बना था, ऊपर बन रहा था। इंद्रप्रस्थ का निर्माण हो रहा था। पांडव भवन की बात कर रहा हूँ। ये सब भवन बन रहे थे और बाबा खुद खड़े होके बनवा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने हर बात करते हुए भी अपने आप को उपराम कर लिया। कोई बातें बाबा के सामने लेकर के आए और बाबा को सुनाने लगे तो बाबा कहे, बच्चे तुमने तो पत्र में लिखा था ना, फिर क्यों रिपीट कर रहे हो? हर बात जो विस्तार की थी उसको सार में लिया। जो बाह्य मुक्ता जितनी भी थी, जैसे मुरली के पहले गीत बजता था, गीत पर मुरली चल जाती थी। वो लास्ट दिनों में बच्चे पढ़ाई में, योग में इन गीत कविताओं की क्या जरूरत है, ये बंद कर दो। गीत कविताएं बंद करा दिया मुरली से। फिर सवेरे योग के बाद जब तैयार होती थी दादियाँ तो बाबा के कमरे में जाके गुड मॉर्निंग करती थी। बच्चे बाबा से आवाज़ में आके गुड मॉर्निंग करने की क्या ज़रूरत है? ये तो दिल से गुड मॉर्निंग करनी होती है। आवाज़ से परे की स्थिति है, कोई भी आवाज़ पसंद नहीं। एक दिन हमारी दीदी मनमोहिनी बाबा के साथ थी सेवा पर, तो भंडारे की तरफ गए, कोई 2-4 लोग जोर जोर से बोल रहे थे। तो दीदी बाबा को सुनाने लगी,
लेकिन थोड़ा सा सुनाने में टोन बदल गया। बाबा ऐसे सब करते हैं। बाबा कहता बच्ची आवाज़ में वो आ रहे हैं, चेहरा तुम्हारा बदल रहा है। क्यों? जो करता है उसको करने दो, तुम अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ो ना। बाबा एकदम हर बात से न्यारा प्यारा उपराम। जब म्यूजियम की बात आई, ये जो प्रदर्शनी थी ना, प्रदर्शनी नई नई बनाई गई थी और बहुत अच्छी सेवाएं बॉम्बे में रमेश भाई जी करवा रहे थे, तो बाबा को बोला बाबा एक बार बॉम्बे में आके प्रदर्शनी देखो। बाबा ने कहा बच्चे शिव बाबा कहते हैं अभी बाहर नहीं जाना। शिव बाबा को ले जा कर के मैं बाहर नहीं जा सकता। तो आबू में प्रदर्शनी कर दिया। आबू में यहाँ म्यूजियम के पास एक म्यूजियम मकान लेकर के प्रदर्शनी लगाई गई म्यूजियम में, वहाँ पर म्यूजियम के पास। तो बाबा को देखने के लिए सवेरे सवेरे 5 बजे ले करके आए गाड़ी में, क्योंकि बाबा कहते थे मैं और किसी के पास नहीं मिलूँगा। एकदम एकांत में चले गए। बाबा ने प्रदर्शनी देखी और बाहर खड़े हुए और देख करके सामने कहते हैं बच्चे ये स्थान किसका है? यहाँ पर म्यूजियम बनाना, बात करो किसका है। और वह दृष्टि डाली और उसके बात हुई। अहमदाबाद में उसका मकान मालिक था, रमेश भाई ने उसकी रजिस्ट्री कराई और रजिस्ट्री लेकर के मधुबन आ रहे थे और बाबा व्यक्त हो गए 18 जनवरी 69। लेकिन बाबा ने उस कर्मातीत स्थिति तक अपनी सेवाएं नहीं छोड़ी। उपराम हुए, न्यारे हो गए, सब बातें करते कराते हुए भी जैसे अकर्ता, मैं नहीं कर रहा हूँ, बाबा करा रहा है। कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं। जो 3 बातें बाबा ने लास्ट में कही, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, वही एक गुप्त पुरुषार्थ करते करते संदेशी को एक बार बोला जाओ बच्ची देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या अंतर है। तो पहले देखा था तो कहती थी ऊपर वाले में बहुत चमक है, इसमें थोड़ी चमक कम है। लेकिन जब लास्ट में भेजा तो बेचारी ऊपर से जाके नीचे तक देखे दोनों समान हैं तो रोने लगी, बताया नहीं। बाबा कहते बच्ची क्या देख के आई? बाबा ये तो समान हो गए, ऐसे तो नहीं आप चले जाएंगे। बता चुप, बोलना नहीं किसी को। बाबा ने इतना गुप्त पुरुषार्थ किया, आत्मा को संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण हर एक इंद्रियां, अंग अंग शीतल। वो स्थिति जो योगी की गाई हुई है, निंदा स्तुति दुख सुख जय पराजय मान हानि सब में समान स्थिति, बिल्कुल न्यारे प्यारे, इतना सबके प्रिय। और ऐसे बाबा को कोई हाथ लगाए तो कहे गए तो हड्डी मासी नहीं है, फरिश्ता बन गया। वो गुप्त पुरुषार्थ कौन सा? निराकारी स्थिति का करके कर्मातीत बने। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर से अलग हूं। ऐसा ही पुरुषार्थ बड़ी दादी ने किया, बहुत गुप्त रीति से। दीदी को भी यही धुन लग गई, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। अब हम लोगों के पास बहुत सारे काम, सब उनके साथ जो भी सब कारोबार होती, पत्रों की उत्तर देना, ये करना, मैं जाऊं, अरे छोड़ो तुम बाबा की बात लिख दो, सब ठीक है, घर जाना, घर जाना। दादी भी बिल्कुल बस बाबा करन करावन हार बैठा। एक दिन कहने लगी, मैंने कहा दादी मैं पांडव भवन ज्ञान सरोवर हो के आऊँ? हाँ हाँ जाओ जाओ, सब देख करके आओ। मैं ऊपर से आया नीचे तो ऐसे ही बोलती सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो जब पूछने लगी तो हमने कहा हाँ दादी सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, म्यूजियम, सब का एक एक का हाल पूछते रहे। जब हमने सब में बोला हाँ जी ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, तो कहती कैसे चल रहा है? तो मैंने कहा कैसे का उत्तर तो यही है कि आप बहुत सबकी शुभ भावनाएं हैं,
आपके जो शुभ संकल्प हैं, श्रेष्ठ संकल्प हैं, उससे सारा यज्ञ बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे मेरे को देखा जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कहते क्या बोला? फिर मैंने रिपीट किया। कहती नहीं, तुम भूल गया, ये बाबा के संकल्पों से यज्ञ चल रहा है, ऊपर से बैठे हुए यज्ञ को चला रहा, मैं क्या कर रही हूं? माना उन्होंने अपनी महिमा भी स्वीकार नहीं की। कोई कहे कि आपके बैठने से यज्ञ चल रहा है, अरे बच्चे क्या कह रहे हो, भूल कर रहे हो। बाबा का यज्ञ है, बाबा बैठा है, करण करावनहार वो है, वही अंत तक इसको संभालने वाला है। आत्माएं तो आएंगी जाएंगी। अभी क्या अनुभव होता है? कौन चला रहा है यज्ञ को? साकार में तो सब चले गए एडवांस में। अभी कोई बीच में आके कहे मैं चला रहा हूं, हो सकता है क्या? इसलिए बहुत गुप्त प्रभु लीला है ये। दादी जान की हमेशा हमें कहते, ए प्रभु लीला चल रही है, तुम देख तो प्रभु लीला चल रही है। क्या लीला चल रही है? इतने लोग आ रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, इतने बड़े बड़े डिगरे चढ़ रहे हैं। कहाँ से आता है, कौन लाता है, क्या होता? ये प्रभु लीला चल रही है ना। हर बात से उपराम, न्यारी, साक्षी दृष्टा, न देह का भान, न कर्मेंद्रियों का भान, न हद की इच्छाएं, सब रायल इच्छाओं से मुक्त। हम सब कर्मातीत बनना चाहते हैं तो चेक करें कितना उस मंजिल के समीप है। पहले अपनी कर्म इंद्रियों पर पूरा शासन है, मन हमारे संपूर्ण नियंत्रण में है। जब चाहें, जितना समय चाहें, एक टिक एक रस स्थिति में एकाग्र कर सकते हैं। अभी हम योग कराएंगे 7:30 से 8 बजे तक। मैं देखूंगा कितने लोग अपने मन को इतना नियंत्रण करके बाबा के पास रह सकते हैं। कोई 1 मिनट रहेगा, कोई 2 मिनट रहेगा, और कोई जाएगा और टच करके ऊपर से आ जाएगा। लेकिन मन जीत स्थिति, कर्मेंद्रिय जीत स्थिति ही विक्रमाजीत बनाती है। और जब विक्रमाजीत बन जाती है आत्मा, तो कर्मातीत। कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कर्म से अतीत हो जाना, लेकिन कर्म करते हुए उस कर्म के बंधन से अतीत हो जाना। सेवाएं करो, खूब करो, जितनी कर रहे हो, लेकिन यही सेवा मेरी सेवा है, वो सेवा का बंधन है। यही मुझे करना, ये मेरी सेवा है। बाबा कहता कहाँ से तेरी आ गई? इस मैं और मेरेपन के बंधन से मुक्त हो जाना। कराने वाला करा रहा है, हम उसके राइट इंस्ट्रूमेंट बन जाएं बस। ऑफर करो बाबा को, बाबा संगम युग पर जो तन आपने दिया है आपकी सेवा के लिए है, ये जो मन दिया है वो आपकी सेवा के लिए है, और अगर जो धन मिला है, धन दिया है, ये आपके विश्व कल्याण की सेवा के लिए है। इसको कहीं पर भी हम व्यर्थ नहीं कर सकते। जो आपका दिया हुआ है अमानत के रूप में हम इसे संभाल रहे हैं, ये मेरा नहीं है, आपका है। और आप जिधर इसको लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। है इतनी शक्ति। समर्पित किया है सबने, ताली तो बजा रहे हैं, समर्पित किया है। देखो ये तन कहीं भी गलत मनमत वाले स्थान पर तो नहीं जाता है। तन और धन के बीच में मन है। मन अगर कहीं दूसरी जगह भटक रहा है तो तन भी गलत रास्ते पर जाएगा और धन भी गलत स्थान पर यूज होगा। इसलिए बाबा ने पहले मन मना भव कहा है, तन मना भव, धन मना भव नहीं कहा। पहले मन तुम मेरे में लगा, जब मन बाबा में लग जाएगा तो तन और धन तो वहीं लगेगा जहाँ जहाँ तन मन है। इसलिए हम सब इस संगम के समय पर एक एक संकल्प, श्वास, समय और शक्तियाँ, जो कुछ बाबा तूने दिया है वो बाबा के काम में सफल हो जाए। बस ऑफर करते हो बाबा को, बाबा यूज करो इसको, ये मेरा नहीं है, आपका दिया हुआ है, मैं इसको संभाल रहा हूँ, ये अच्छे काम में लग जाए। मन से बहुत अच्छे अच्छे संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, ये क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, इधर क्यों हो रहा, बाबा कहता तेरा क्या जाता है,
जो हो रहा होने दे। तुम अपने संकल्पों को व्यर्थ और नेगेटिव से बचाओ, इसके अंदर बहुत शक्तियां जमा हो जाएंगी। इससे शक्तियों का दान दो, बैठ जाओ ऐसे शुभ भावना की दान। प्रकृति कितनी हलचल कर रही है, कहीं ज्वालामुखी फट रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, रोज के समाचार। क्या प्रकृति को स्नेह, सहयोग, साथ देने के लिए समय है? उसके लिए हम समय देते हैं, उनको शुभ भावनाएं देते हैं, उनको स्नेह देते हैं। भाई तुम अपना काम जल्दी पूरा करो, सतयुग बनाने में मदद करो। योगदान की जरूरत है। इस दुनिया में इतनी सब भटक रही आत्माएं, अशांत हैं, दुखी हैं, कोई को शरीर है, कोई को शरीर नहीं है, बहुत सारा वायुमंडल व्यर्थ और नेगेटिव का बना हुआ है। क्या इसके लिए हमारे पास समय है, या हम खुद ही उलझे हुए हैं? कर्मातीत बनने की बात तो बाद की है, पहले जैसा बाबा हमें बनाना चाहते हैं संगम पर, ऐसे डबल लाइट रहते हैं। बंधन और बोझ हमें कर्मातीत बनने में रुकावट डालते हैं। बोझ बहुत हैं, सूक्ष्म अवज्ञाओं के बोझ। अवज्ञाएं इतनी सूक्ष्म है जो पता ही नहीं चलता इंसान से। बाबा की आज्ञाओं की अवज्ञा है, उसमें मनमत परमत ऐड करके कैसे होगा, बाबा तो कहता है, संभव तो नहीं दिखता है, बहुत सारी बातें अपने मन की ऐद कर लेते हैं। या दूसरे ने बोला, ये कहते तो सब हैं, कौन बना है, कौन करता है, पास तो 8 ही होने वाले हैं, बाकी तो सब डंडे खाएंगे। बाबा की बातों को लेकर के ही बाबा को ज्ञान सुनाना शुरू कर देते। ध्यान देना कहाँ तक हम इस मनमत और परमत से फ्री रहते हैं। श्रेष्ठ मत, अगर मन को श्रेष्ठ मत के अंदर ढाल दिया तो जो चाहो वही संकल्प उठेंगे और जो होने वाला वही उठेंगे। संकल्प सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। हैं ऐसे संकल्प, वही संकल्प उठें जो होना है। इतना अपने संकल्पों पर हमारा कंट्रोल चाहिए। क्यों चले बैठ संकल्प, ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों हो रहा, इधर क्यों हो रहा, उधर, जो होता है होने दो, हमको क्या करना। हम अगर उसके निमित्त हैं तो हम अपनी शुभ भावनाएं रखते हैं, स्नेह रखते हैं। अगर हमारी कोई सुनता है तो मार्गदर्शन देते हैं, राय देते हैं, नहीं तो अपने संकल्पों की शक्ति को व्यर्थ नहीं गंवाओ। व्यर्थ और नेगेटिव से संकल्पों को बचा दो। बस मन मना भव, बाबा की याद में बैठ जाओ। एक मुरली में बाबा ने कहा है, तुम सिर्फ शांत स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ, पवित्र स्वरूप स्थिति में बैठ जाओ। उसके शांति के, पवित्रता के, प्रेम के प्रकंपन अपने आप वायुमंडल में फैलेंगे। तुमको कहीं जाना थोड़ी लाइट देने के लिए, सेवा करने के लिए। आज शक्तिशाली बल्ब जल रहा है, उसकी लाइट भी आ रही है, उसकी लाइट की किरणों के द्वारा शक्ति भी आ रही है। तो बल्ब कहीं गया है क्या? अगर हम अपनी पावरफुल योग की स्थिति में बैठते हैं और मन बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं, बाबा की किरणों को एकाग्र करके जो संकल्प करते हैं वहाँ तक वो पहुँचते हैं, वो सेवा हो जाती है। तो बाबा वर्तमान समय हम सबको संपन्न स्वरूप में स्थित करने के लिए इस पूरे मास में, नवंबर के मास में, अशरीरी व विदेही बनने के लिए बहुत सुंदर प्रेरणाएं दी हैं। ध्यान दिया होगा तो पता चलता है। और ये दिसंबर मास अभी कर्मातीत स्थिति कैसे बने, 1 तारीख से 31 तारीख तक उस कर्मातीत स्थिति की परिभाषा क्या है, कैसे वो आत्मा कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रह सकती है। कोई भी बंधन, इच्छाओं का बंधन, देह का बंधन, कर्मेंद्रियों का बंधन, रायल इच्छाओं का बंधन, मैं और मेरेपन का बंधन, बहुत सारे बंधनों में आत्मा बंधी हुई है। और जब तक बंधनों को काटा नहीं, निर्बंधन नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तब तक कर्मातीत कैसे बनेंगे। उस कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम अपने सूक्ष्म बंधनों को जरूर चेक करें। जब योग में बैठोगे, जिधर बंधन होगा बुद्धि पहले उधर जाएगी।
कोई अच्छा लगता है, कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई संस्कार अच्छा लगता है, फट से उधर चला जाए, वही बंधन है। जिधर नफरत होगी, घृणा होगी, द्वेष भाव होगा, वैर विरोध हुआ होगा, कोई बात अच्छी नहीं लगी होगी, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगा, बैठो योग में वही बंधन खींच ले जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म बंधन है। इसलिए कहते हैं न काहो से दोस्ती, न काहो से वैर। बहुत दोस्ती कर लिया तो भी बंधन, और बिल्कुल अनबनी कर लिया तो भी बंधन। इसलिए बहुत बैलेंस से चलना होगा। किसी भी प्रकार का इस अंतिम जन्म में बंधन न बने। जो बने हुए बंधन हो तो काटने ही हैं, ज्ञान और योग से, योग करके शक्ति लेके काटने हैं उनको। लेकिन अब नया बंधन न बन जाए, उसके लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत, बहुत अटेंशन चाहिए। और बोझ सूक्ष्म अवज्ञाओं का है। जो श्रीमत की आज्ञाएं मिली हुई हैं, जो बाबा ने एक बहुत सुंदर बाउंड्री बना करके दी है नियम और मर्यादाओं की, उस बाउंड्री का संकल्प में भी उल्लंघन हुआ, माना बोझ चढ़ गया। मन से भी उल्लंघन हुआ, किसी भी प्रकार से व्यर्थ सोच लिया, व्यर्थ बोल दिया, हिसाब किताब बन गया। कहाँ तो हम इतने जन्मों के पुराने हिसाब किताब को चुकतू कर रहे हैं। अभी मैं एक टूर पर था, मैंने देखा बहुत सारे समर्पित भाई बहनों में शारीरिक बीमारियां एकदम उछल खा रही हैं। ये बीमार, ये बीमार, ये बीमार, हर प्रकार के जो पिछले हिसाब किताब हैं बाहर आ रहे हैं। ऐसे समय पर जब शारीरिक पीड़ा होती, योग लगता है? नहीं लगता। बार बार बुद्धि उधर जाती, बार बार बुद्धि उधर जाती। बहुत समय का अशरीरी स्थिति का अभ्यास चाहिए। मैं बहुत अभ्यास करता हूँ। कभी कहीं शरीर में दर्द होता है तो मैं ऐसे बैठता हूँ, बाबा मैं इससे न्यारा हो सकता हूँ। इतना समय शरीर के साथ रहे हैं, शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब शरीर में कोई भी तकलीफ होगी, फटाफट बुद्धि उधर ही जाएगी, खींचेगी। बहुत अच्छा निराकारी स्थिति का अभ्यास। जानकी दादी का एक शब्द मुझे याद आता है। एक बार उनको चोट लगी, गिर गई, चारपाई से ही गिरी थी, लेकिन पसलियाँ में चोट लग गई। तो मैं मिलने गया, मैं दादी दर्द होता है? तो दादी कहती है दर्द तो होता है लेकिन दुख नहीं होता। ये क्या बात है, दर्द हो रहा है दुख नहीं है? कहती समझते हो तुम इसका अर्थ? इतना अच्छा चिंतन था कि दर्द है उसकी दवा है, दुखी हो जाऊंगी तो कौन दवा देगा? ये सब पुराना हिसाब है, चुकतू हो रहा है, इसलिए दुख नहीं है, खुशी बहुत है। हम सब इस कलयुग के अंतिम समय में अपने हिसाब किताब योग बल से कुछ भोग करके बहुत खुशी खुशी से, जिसमें भोगना है उसको अलग से रखो और अपने को अलग रखो। साक्षी हो करके, दृष्टा बन करके उस हिसाब किताब को देखो और उस पर योग की किरणों का प्रयोग करो। बाबा की ऐसे शक्तियां लो, पहले अपने ऊपर प्रयोग करो, बाहर बाद में करो। अपने कोई विकार हैं, अपने कोई संस्कार हैं जो बार बार उछलते हैं, बार बार बाहर आते हैं, प्रयोग करके तो देखो किस पर संस्कार पर कितने समय में विजय होती है। बाबा की शक्ति लेकर के उसी संस्कार को मुझे पिघलाना है, उसी संस्कार को मुझे खत्म करना है। अभी तक मेरे अंदर काम विकार, अभी तक मेरा क्रोध नहीं जा रहा, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। ये कब खत्म करेंगे? कर्मातीत बनने के पहले या बाद में? हम सब इस बात पर थोड़ा अंडरलाइन करें कि हमें अभी अंतिम समय है। और बाबा कहता अचानक कुछ भी हो जाएगा। अचानक के पहले जो ऐसा कोई ऐसा छिपा हुआ संस्कार है, दबा हुआ संस्कार है, किसी भी विकार का अंश मात्र भी, उसको बहुत प्यार से बाबा की शक्तिशाली किरणें लेकर के फोकस करो, इसे मुझे खत्म करना है। हमारी तपस्या है दृढ़ता संपन्न संकल्प। हमारी तपस्या है एक बाबा दूसरा न कोई। अगर ऐसा एक बल एक भरोसा है
बाबा के साथ हमारा लाइन क्लियर है, कनेक्ट है, बाबा की किरणें आएंगी और उस विघ्न को, उस हिसाब किताब को चुकतू कराएंगे। लेकिन ध्यान देना, अभी हमारी मोहिनी दीदी का अमेरिका से आपसे मिलना चाहती हैं, समाचार मुझे मिला था कि दीदी अमेरिका में हैं, न्यूयॉर्क में, और कहती थी हम अपने भाई बहनों से वीडियो के द्वारा मिलें, तो 7:15 से 7:30 का टाइम उन्होंने दिया है। तो आप सब बैठे रहना, दीदी की प्रेरणाएं सुनना, मोहिनी दीदी की। फिर 7:30 से 8 बजे तक योग करेंगे, ठीक है? अच्छी तरह से मन बुद्धि को एकाग्र करके, कोई भी बंधन और बोझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा कहता है मेरे बच्चे भी नंबरवार अपने आप को और मुझे पहचानते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, और मेरा बाबा जो है जैसा है। उनकी शक्तियों को हम अनुभव करें, पहचानें कौन है वो, किसको हम बाबा कह रहे हैं, और पहचान करके मन और बुद्धि को उसमें एकाग्र कर लें। वो शक्तियाँ आ जाएं जो उन शक्तियों से हम बाबा के इस बेहद कार्य में मदद करें, और साकार में रहते हुए उस कर्मातीत स्थिति का, निर्बंधन स्थिति का अनुभव करें। कोई भी बंधन मुझ आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे। तब कहेंगे, दादी जानकी हमेशा एक बात कहती थी, बाबा को कहती थी, बाबा मैं साकार में रहकर कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना चाहती हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कर्मातीत स्थिति का नहीं। और उन्होंने साकार में रहते हुए हर बंधन को काटा और अपने आप को कर्मातीत बनाया। जो संकल्प किया उनको सिद्ध हुए। बहुत सारे संकल्पों की माला है मेरे पास, लेकिन अभी श्रीनिवास भाई कितनी देर है? 2 मिनट। तो अभी वर्तमान समय के अनुसार हम सबको ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बना करके विकर्मों पर पहले विजय प्राप्त हो। अब कोई भी कर्म देह अभिमान के अधीन होकर के, स्वार्थ के कारण, ईर्ष्या के कारण, अनुमान के कारण, बदला लेने के कारण, कोई भी भाव से कर्म न हो जो विकर्म बन जाए। ज्ञानी तो आत्माएं अगर अभी विक्रमाजीत नहीं बनेंगी तो कब बनेंगी? इन विकर्मों पर विजय हो तब आधा कल्प तक विक्रमाजीत संवत चलेगा, और द्वापर युग से फिर विक्रम संवत शुरू हो जाएगा। तो ये संगम युग है, विक्रमाजीत बनने का युग, और हम विक्रमाजीत बन करके ही अपनी कर्मातीत स्थिति को पा सकेंगे। तो सभी चलो अपनी दीदी से मिलो, दृष्टि लो, अभी सामने आएंगी। ये भी बहुत अच्छा साइंस ने हमें साधन दिया है कि कहीं भी बैठे हो हम सन्मुख देख सकते हैं, मिलन मना सकते हैं। तो दीदी को प्यार से सभी ओम शांति करेंगे। शुरू करें? अभी 1 मिनट और कनेक्ट हो रहा है। चलो 1 मिनट के लिए अशरीरी स्थिति में सभी बैठ जाओ। देखो अपने आप को, चमकते हुए सितारे को। कितना लाइट माइट से संपन्न सितारा है, और उसके ऊपर बाबा की पवित्र किरणें आ रही हैं।
ओम शांति। यहाँ एक बहुत मैंने ये इच्छा थी कि आप लोगों से मिलन मनाएं, और शर्त के रूप से आ रहा है? नहीं नहीं, आपने जूम ऑन किया है ना, तो जूम में आप देखो ना, वहाँ ग्रीन बज रहा है भैया, मैंने 3 जूम ऑन किया, सब में आ रहा है। सुनाई पड़ रहा है आपको? हाँ ठीक है ना, हाथ खड़ा कर रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है। तो बहुत इच्छा थी, खासकर ईस्टर्न जोन में भी, नेपाल तो है ही, पर कलकत्ता से बहुत बहुत समय से, बाबा के समय से जाना होता था, खासकर जब देवियों की पूजा होती थी। तो सभी से बहुत बहुत स्नेह भी है, और बाबा की गद्दी है व्यापार की, इसलिए भी विशेष स्नेह रहता है। तो आप सभी तो बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो मैं राजू भाई को थैंक्स करूंगी कि अव्यक्ति परिवार, वो अव्यक्ति इशारा जो हमें मिलता है, उससे बहुत अच्छा होमवर्क चल रहा है। ज्ञान विधि भी है, ज्ञान सिद्धि भी है, और ज्ञान को जितना हम विधि बनाते हैं, उतना सिद्धि भी मिलती है। आजकल कई तरह की ज्ञान में भी कोई बहुत तरह की विधियां बताते हैं। कई कहेंगे 2 हफ्ते साइलेंस करो, एक ही टाइम भोजन करो, कई कई तरह की बातें सुनाते हैं। परंतु हम तो हमेशा ब्रह्मा बाबा ने किस तरह से अपने जीवन को व्यवहारिक रूप से, पारिवारिक रूप से, एकदम ज्ञान की विधि से चलाया, तो ज्ञान भी सुनते सुनते समझ भी बढ़ती है। पर आजकल जो बाबा अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो पहले जब मैं सुनती थी पूरा मास, कि बाबा कहता है 1 सेकंड में विदेही बन जाओ, 1 सेकंड में अशरीर हो जाओ, तो मैं सोचती थी 1 सेकंड में कैसे हो सकता है। पर कल परसों अव्यक्त इशारा पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी अच्छी रियलाइजेशन आई, जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और वो ये रियलाइजेशन कि वास्तव में विदेही बनने में 1 ही सेकंड लगता है। विदेह ही है देह से न्यारे, जैसे और बातों से न्यारे होते हैं, अपनी देह से न्यारे। तो विदेही अवस्था जो होती है, क्योंकि सारा पुरुषार्थ सिमरती का है, विस्मृति सिमरती, और 1 सेकंड में भूल भी जाते हैं, पर अगर सिमरती दिलानी है तो भी 1 ही सेकंड लगता है। और वो सेकंड क्या है? बस ये सिमरती दिलाओ कि मैं अजर अमर आत्मा हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, एक आत्मा बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है। तो इस तरह से 1 सेकंड में न केवल सोचता स्वरूप, परंतु स्थिति भी अनुभव हो। ही बाबा ने कहा बच्चे, सोचता स्वरूप नहीं बनना है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करें कि 1 सेकंड में हो सकता है। हम्म, अभी हम सभी 1 सेकंड में कितना सोच चल देगा। मैं अजर अमर आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। तो इस स्मृति से, स्मृति का संबंध है संकल्प से। कई बार बहुत पिछली पिछली बातें, कोई घटना हुई है, किसी ने कुछ बोला है, तो एकदम संकल्प आ जाता है।
स्मृति को याद भी कहते हैं नहीं हम। तो इसलिए विदेही अवस्था, शरीरी अवस्था एक सेकंड में हो सकती है, लेकिन अब हमको दिन में कई बार समय प्रति समय एक सेकंड निकालो, कभी 1 मिनट निकालो और अभ्यास करो अपनी आत्मिक स्थिति का। तो वो करते करते विदेही अवस्था बनती जाएगी, और जब अवस्था बन जाती है तो जैसे हमारी सीट सेट होती है ना, सीट पर बैठ जाओ, तो स्मृति का अभ्यास करते करते स्थिति बनती है, और स्थिति हमारे सीट हो जाती है, और उस पर हमको सेट होना होता है। तो इसलिए जो बाबा ने कहा ना कि विदेही होंगे तो अंत समय पर युद्ध नहीं चलेगी, कोई हलचल नहीं होगी, कई तरह की प्राप्ति बाबा ने आज अव्यक्त इशारे में हमको बताई। तो इसलिए इस अव्यक्त इशारे के अभ्यास से अपनी विदेही और अशरीरी अवस्था को हम बना सकते हैं। बहुत लाभ है इसके, बहुत प्राप्तियां हैं। थोड़ा पहले जब सुनते हैं तो मुश्किल लगता है, तो कई तो घंटा बैठ जाते हैं, मैं तो अशरीरी हूँ। आत्मा तो है ही अशरीरी ना, आत्मा तो है ही अशरीरी, लेकिन उसकी जो स्मृति है, क्योंकि देहभान और देह अभिमान, तो वो देहभान के जो संस्कार बने हुए हैं, तो स्मृति लाने से एकदम आत्मिक स्थिति और विदेही अवस्था हो जाएगी। तो इसलिए आप सबसे सामने तो नहीं मिल पाए, लेकिन बहुत इच्छा थी। हमने कहा कि चलो जूम के द्वारा मिले, और समय दिया, व्यवस्था की। सविता बहन और श्रीनिवासन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत अच्छा हुआ, आप सभी खुश राजी होंगे, और अभी 1 सेकंड में विदेही अवस्था का अभ्यास आप करते रहिएगा। ओम शांति। ओम शांति। अजू भाई को बहुत बहुत थैंक्स। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन।
अभी हम सभी जैसे साइंस के साधन से अमेरिका में दीदी बैठी हैं और हम उनकी दृष्टि का, उनकी वाणी का यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। मीठे बाबा ने हम सबको साइलेंस की शक्ति का बहुत अच्छा मंत्र और यंत्र दिया है। अभी हम सभी आधा घंटे के लिए विशेष साइलेंस की 3 स्थितियों का अनुभव करेंगे। लेकिन एक अनुरोध है, जो भी उठना चाहें उठ सकते हैं, लेकिन जो बैठेंगे वो 8 बजे के बीच में नहीं उठेंगे। जरूरी है उठ जाओ, नहीं तो आप 8 बजे तक साइलेंस की 3 अनुभूतियों का अनुभव करो। एक है डीप साइलेंस, बहुत गहरी शांति की अनुभूति, जैसे सागर के तले में चले जाएं। ओम शांति। सौगात जिन्होंने नहीं लिया है वो अवश्य ही अभी जाकर लेंगे, क्योंकि वहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में सौगात की लाइन पूरी हो रही है। तो जिन्होंने नहीं लिया वो लेकर फिर योग में आएंगे। ओम शांति। तीन प्रकार की साइलेंस का हम अभ्यास करेंगे 10-10 मिनट। एक है डीप साइलेंस, बहुत गहरी, एकदम जैसे सागर के तले में चले गए। दूसरी स्वीट साइलेंस, तीसरी डेड साइलेंस। 3 शब्दों में इसको मैं बोलता हूँ। जैसे कोई जहाज जब डूबता है तो 3 शब्द का प्रयोग करते हैं, SOS। SOS मैसेज देते हैं कि भाई खतरा है। तो 3 शब्द मैं देता हूँ। एक है S, सन। दूसरा है O, ओशन। और तीसरा सन S है, सीड। बाबा की ये तीनों महिमा हैं, ध्यान देना। बाबा ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सागर है और वृक्ष का बीज है, वृक्षपति बीज रूप है। जब हम ज्ञान सागर की गहराई में जाते हैं तो डीप साइलेंस का अनुभव होता है। जब ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे आते हैं तो स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है। और जब बीज बनकर के बीज रूप, बिंदु रूप बाबा को देखते हैं तो डेड साइलेंस, कोई संकल्पों की हलचल नहीं रहती। तो इन तीनों स्थितियों का, ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर और बीज, सन, ओशन और सीड, इन तीनों स्थितियों का हम सब अनुभव करेंगे। तो चलो पहले सागर के तले में चलते हैं। सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो। अपने सब संकल्पों को समेटकर अपने स्वरूप का दर्शन करो। अपने दिव्य नेत्र से, बुद्धि के नेत्र से अपने आप को देखो और सब संकल्पों को शीतलता में, शांति में, प्रेम के सागर में समाने का अनुभव करो।
अपने स्वीट साइलेंस ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे अपनी अशरीरी स्थिति में सुखद अनुभूति में समा जाओ। ज्ञान सूर्य की सातों किरणें सप्तर्षि किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में स्थित स्वीट साइलेंस का अनुभव।
अपने मूल स्वरूप में ही, निराकारी वतन में आत्माएं अपने घर में उस परम ज्योति के चारों तरफ बिंदु रूप में स्थित हैं, जहाँ अपार शांति है, शक्तियाँ हैं। उस घर में अपने निज स्वरूप का अनुभव, डेड साइलेंस, कोई भी संकल्पों में हलचल नहीं, उस परम ज्योति को देखते रहो। उस प्यार में समा जाओ। यही लवलीन स्थिति है।
ओ स्नेह सागर तेरे स्नेह